हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रेसअप में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी मम्मी की पुरानी साड़ी में से लहंगा। तो इस लहंगे को मैं किस टाइप से बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, आप मेरी सारी वीडियो को देख के आप बहुत ही अच्छे से अपना दूसरा वाला लहंगा बना सकते हो। तो ये मेरी मम्मी की है बहुत सारी पुरानी साड़ी, और पता नहीं कब की है, ये मुझे भी नहीं पता। मेरा बहुत सारा मन करा था लहंगा बनाने के लिए, तो ये मैंने साड़ी निकाल ली है। तो निकालने के बाद में हम सबसे पहले अपनी साड़ी का जो पल्लू होता है उसको एक साइड से निकाल देंगे। तो जैसे कि ये मेरी साड़ी का पल्लू है, और इसे मैं इस तरीके से यहाँ से कट कर दूँगी, क्योंकि जो मेरी लहंगे की कलियाँ हैं उनमें ये बीच में आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़्यादातर पल्लू पर थोड़ी अलग डिफरेंट कढ़ाई होती है, तो हम उस साड़ी के पल्लू को निकाल देंगे। तो इसको रख देते हैं हम साइड में निकाल के। और ये जो हमारी साड़ी है, तो इसमें से बनाएंगे हम अपनी साड़ी की कली, जिससे कि हम लहंगा बनाने वाले हैं। और ये लहंगा मैं आपके सामने पहली बार बना रही हूँ, और ये मैं भी पहली बार बना रही हूँ। और इसकी वीडियो में मैं पहली क्या होता है आगे वीडियो में। तो जैसे कि आप साड़ी की तय लगाते हो, उसी हिसाब से आपको अपनी साड़ी की तय लगानी है। तो ये मेरी 4 फोल्ड हो गई साड़ी, और ये हो गई 8 फोल्ड। तो इस तरीके से हमें अपनी साड़ी को रख लेना है। तो इस तरीके से रखने के बाद में हमारा जो ऊपर वाला बॉर्डर है, हमें एक साइड से वो निकाल देना है। और जैसे कि हम वो 8 फोल्ड हो गई थी, तो हमने ये एक और बार फोल्ड कर दी, तो 8 दूनी 16, तो ये 16 फोल्ड हो गई है। तो हमारी 16 कली बनने वाली हैं। तो यहाँ से हम पहले ऊपर 2 इंच निकाल के नीचे नीचाई का नाप लेंगे। तो उसे ठीक से करने के बाद में हम नीचाई का नाप लेंगे। तो इंची टेप में हमें 2 इंच ऊपर निकालनी है। तो हमारे 40 इंच का लहंगा है, और जैसे कि हमारी 38 इंच की कमर है, तो उसे हमें 4 जगह बट करना है उसका। जैसे कि अब 37 38 हमारी कमर है, तो उसे ये मैंने 4 जगह बट करके उसका जितना भी हमारा निकला, उसको हम ये हमारे बीच वाली साइड में हम उसका निशान लगाएंगे कली का। हमारी कली कितनी बैठती है आप उसके कमर के हिसाब से आप लगा सकते हो। और नीचे हमारा जितना भी चौड़ा है हम उसी हिसाब से इन पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मेरे लहंगे की नीचाई हो गई 40 फिक्स। और यहाँ से मैंने बीच वाला सेंटर निकाल लिया है। और बीच वाला सेंटर निकालने के बाद में इस तरफ मैंने 5 इंच पर निशान लगाया, और इस तरफ भी मैं 5 इंच पर निशान लगा के उसे सीधा कर दूंगी। तो सीधा करने के बाद में हम इंची टेप से इस निशान से और इस निशान तक का पूरा सीधा निशान लगाएंगे। जैसे कि हमने कली और भी वीडियो में देखी होगी इस तरीके से। तो इसमें मैं आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ, और बहुत ही सिंपल है। तो हमें ऊपर से धीरे धीरे 2-4 परत उठा उठा के उसे कट कर लेना है, क्योंकि एक साथ हमारी कैंची ख़राब हो जाएगी। हमें एक साथ नहीं कट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 8 दूनी 16 फोल्ड हो गई है साड़ी, तो वो धीरे धीरे ही कटेगी। जैसे कि मैं थोड़े थोड़े परत उठा के कट कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी कट करना है। तो ये भी मेरी बहुत ही टाइटली कट रही है, क्या करें। तो इसलिए ये मैंने यहाँ से इतना छोड़ दिया है, इतना ही मैं अब ऊपर से पर्द उठा उठा के उसे कट कर लूँगी। इसी तरीके से आपको ये सारी कली कट कर लेनी है। और ये मैंने सारी अपनी कलियाँ कट कर ली हैं। तो 8 दूनी 16 कली हैं ये मेरी सारी 16 कली हैं। आप अपनी कमर के हिसाब से यहाँ पर चौड़ी कली कट कर सकते हैं। और ये मेरी कली कुछ इस तरीके से कट गई हैं। और कली कटने के बाद में अब हमारी जो कमर में बेल्ट लगेगी हम उसको कट करेंगे। तो हमारी फिक्स कमर का हमें कट नहीं करना है, उसे 4 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि मैं इसमें डोरी डालूँगी ऊपर।
और इतनी मेरी कमर है और इतना सिलाई में जाएगा, उसके लिए यहाँ से मैं कट कर लूँगी। आपको रबड़ डालनी हो तो आप 2-2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए दोनों साइड से। और ये मैं लटकन लगाने के लिए कट कर रही हूँ इसमें से। और इसको मैंने डोरी बनाने के लिए कट किया है। जो लहंगे में हम डोरी डालेंगे वो ये मैं कट कर रही हूँ। तो इतनी चौड़ी मेरी बहुत है, इसको मैं लहंगे में टक करूँगी सिलने के बाद में। तो ये मेरे लहंगे की कटिंग हो गई है, अब इसको सिलते हैं। तो अब सिलते हैं, तो सिलना सीखिए आप, बहुत ही आसान तरीके से सिलना बताऊंगी इसको। तो ये हमारी फर्स्ट कली होगी, ये हमने सीधी रखी। उसके बाद में हमें दूसरी कली उठानी है और वो हमें उल्टी कली रखनी है इस कली के ऊपर, इस तरीके से, और इसको सीधा सिल लेना है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। पहली बार लहंगा बना रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। देखते हैं आगे कैसा लहंगा बनता है। तो इस कली को हमें बिल्कुल सीधा स्टिच कर देना है। तो पहली वाली कली हमने सीधी रखी थी और ये दूसरी वाली कली हमने उल्टी रखी थी। और ये हमारी 2 कलियाँ स्टिच हो गई हैं। तो इस तरीके से ये नीचे घेर आएगा और ये ऊपर कमर के लिए छोटा रहेगा। अब ये हमारी सीधी हो गई। अब इसके ऊपर फिर से हमें उल्टी कली रखनी है, जैसे कि दूसरी साइड हमारे मोती सितारे कुछ भी हों। और ये हमने उल्टी रखी है और इसे हम फिर से स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से लहंगा बनाने के लिए आप 10 मीटर का भी लहंगा बना सकते हो। आप कली जॉइंट करके आप ऊपर थोड़ा कम कट कीजिए, 2-2.5 इंच का अपनी कमर के हिसाब से नाप के, और नीचे आप खूब सारा चौड़ा कट कर सकते हो। और आप कम, इसमें मैंने कैन कैन नहीं लगाई है, ये मैं कुछ भी सामान नहीं लेके आई हूँ। ये मैं ओनली सिंपल साड़ी का लहंगा बना के देख रही हूँ एक बार कि कैसा बनेगा। फिर मैं आगे वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे कपड़े को ला के जब लहंगा बनाने वाली हूँ। तो एक बार ट्राई करने के लिए ये मैंने मम्मी से साड़ी मांगी और मैंने इसका लहंगा बनाया। और इसको उल्टा रख के स्टिच कर देंगे। ये सीधा है और ये ऊपर वाला उल्टा है। तो आप भी सबसे पहले लहंगा ट्राई करें तो आप भी बाज़ार से कपड़ा नहीं लेके आए, पहले आप सिंपल मम्मा की जो साड़ी वगैरह होती है उसमें से बना के देखिए। आपका कोई मिस्टेक होता है तो आप फिर से वीडियो देखिए और फिर से बनाइए, तो लास्ट में आप फाइनली सीख जाओ। उसके बाद में आप नया कपड़ा ला के बनाइए। तो आगे वाले लहंगे को बनाने के लिए मैं कैन कैन भी लेके आऊँगी, अर्सल वगैरह सब कुछ लेके आऊँगी। और ये मैंने बस ट्राई करने के लिए बनाया है। तो आप सब भी ऐसे ही ट्राई करिए। आपका कैसा बनता है आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। और ये हमारी कली स्टिच हो गई है, तो हमारी 4 कलियाँ स्टिच हो गई हैं। और इसी तरीके से हमें अपनी सारी कलियाँ जॉइंट कर लेनी हैं। ये नीचे से बहुत ही अच्छा घेर आ रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको बनता हुआ देखने के लिए। और लास्ट में क्या होता है।
दोनों कलियां नॉर्मली छोड़ के आपको सिल देनी है, किसी को टाइटली खींचना नहीं है। अगर कोई नीचे ज़्यादा हो रहा है तो उसे होने दीजिए, वो बाद में फिनिशिंग के साथ में कट जाएगा और उसके बाद में आप नीचे लेस वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये मेरी कली स्टिच हो गई है और इसके बाद में ये कली ऐसे स्टिच होगी। तो नीचे वाली सीधी है और ऊपर वाली उल्टी रखी है मैंने इसके ऊपर। तो ये इस साड़ी में जो नग सितारे वगैरह लगे हुए हैं उनसे मेरी मशीन को की सुई टूटने का मुझे बहुत ज़्यादा डर है। पर क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ लहंगा बनाने के लिए, तो ये मुझे बनाना ही बनाना है। तो ये मेरी सारी कलियाँ जॉइंट हो गई हैं और इस तरीके से बहुत ही अच्छी सी दिखाई दे रही हैं। तो ये मैंने बेल्ट बनाने के लिए जो कपड़ा कट किया था, अब इसमें से मैं बेल्ट बनाऊंगी। तो यहाँ से पहले फ्रंट वाला हिस्सा हमें स्टिच कर देना है साइड से। और अगर आप इसमें रबड़ डालो तो ये स्टिच नहीं करना है, आपको राउंड शेप में इसको सिल लेना है, उसके बाद में स्टिच करना है। और ये मैंने वन साइड से फोल्ड कर लिया है और इसके बाद में आपको लहंगे की कलियों को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद में आपको ये इस तरीके से रखनी है। अगर आप बेल्ट हुक वगैरह लगाओ तो आपको इतना एक्स्ट्रा छोड़ के ये सिलना है। और ये मैं उल्टी पट्टी ही रख के और उल्टे ही लहंगे पर मैं सिलाई कर रही हूँ। और ये पट्टी मेरी 5 इंच की है और ऊपर 2.5 इंच की सिलने के बाद हो जाएगी। तो उतना ही मैंने लहंगे में ऊपर निकाला था। अगर आपका नेट वाला लहंगा है तो आपको नेट वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक जो है उसको अस्तर वाला कपड़ा दोनों मिला के आपको ऐसी पट्टी काटनी है। आपको पहले वो स्टिच करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये लहंगे में लगानी है ये वाली पट्टी। तो ये मेरी पट्टी स्टिच हो गई है। इसके बाद में अब हम लहंगे को सीधा करेंगे। तो ये हमारा सीधा है और सीधा करने के बाद में हमें इस तरीके से ये यहाँ से इस तरीके से सिलना है। तो आप ये मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही क्योंकि यहाँ किनारी बनी हुई है, तो इसे सिंपल ही रख के मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये मेरी मशीन के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खिसक रहा है कपड़ा, ये मुझे बहुत गुस्सा आ रही है बार बार हटाने में। अब ये तो सिलना ही सिलना है चाहे कुछ भी हो जाए।
तो इसी तरीके से ये मैंने बेल्ट जॉइंट की है, ऐसे ही आप कीजिएगा। और ये मेरी बेल्ट जॉइंट हो गई है। और तो इसी तरीके से ये मैंने बेल्ट जॉइंट किया। उसके बाद में हमें ये मिला के और जो हमारे ये खुले खुले वाले हिस्से हैं इनको सिल देना है। इस तरीके से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और लगा देनी है इसमें। और इसी तरीके से जैसे हमने और भी सारी पट्टियाँ सिली हैं, कलियाँ सिली हैं सॉरी, और इसी तरीके से ये हमें ये वाली कली भी जॉइंट कर लेनी है। तो ये भी कली मेरी सिल गई है। और इसके बाद में ये कुछ इस तरीके से है। और इसके बाद में जहाँ हम डोरी डालेंगे नेफा में, जो बेल्ट है उसमें वो डोरी डालेंगे, उसको बनाएंगे। तो जैसे हम ब्लाउज में लगाने के लिए बनाते हैं उसी टाइप से ये मैंने बना ली है। तो ये थोड़ी मोटी बनाई है, थोड़ी हैवी साइज़ की। तो ये मेरी बन गई है। बाद में थोड़ा सा धागा छोड़ के और ये मैंने सुई में टक कर लिया है। इसके बाद में ये सुई मैंने उल्टी डाली है इसमें, और इसको मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ी कठिनाई से निकलती है, उसके बाद में ये पूरी निकलती जाती है। तो इसी तरीके से ये मेरी आधी डोरी बन के तैयार है। और ये बची हुई डोरी भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और ये मेरी सारी डोरी बन के तैयार है। इसके बाद में हमने जो कपड़े कट किए थे उसके लटकन लगाएंगे, थोड़े छोटे छोटे से। जैसे हम नॉर्मल लटकन लगाते हैं, इसमें ट्राई करने के लिए वैसे ही लगा देती हूँ। इसी तरीके से हमें अपनी दोनों डोरियों में लटकन लगा लेने हैं। और ये मैंने दोनों डोरियों में लटकन लगा लिए हैं। इसके बाद में ये हमारा लहंगा है। अब इसमें पिनअप करके इसको डाल देंगे। तो आपको भी इसी तरीके से अपना डोरी जो बनाओ लहंगे के लिए उसमें वो टर्क कर देनी है। तो ये मेरे लहंगे में डोरी डल गई है और इसमें बहुत ही अच्छा सा घेर आया है। अगर इसके अंदर अस्तर और कैन कैन दोनों लग के तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता। तो ये हमारी ऐनी भी आ गई है बीच में, और ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देती है और ये मेरे बीच में आ रही है। तो मैं इसको हटा देती हूँ। और ये फाइनल लुक में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा घेर आया है और ये 5 मीटर कपड़ा था पूरा। और आपको कैसा लगा ये मेरा स्टिच करने का तरीका, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और इसमें बहुत ही ज़्यादा घेर भी है।
तो आपको मेरा लहंगा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।